कई दफ़ा आपने नोट किया होगा कि कुछ ख़वातीन को हमल के दौरान बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है और वो परेशान हो जाती हैं कि हमें ऐसा क्यों कहा गया। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि ऐसी कौन-सी वजूहात हैं जिसमें ख़ातून को बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है और साथ ही देखते हैं कि ये बेड रेस्ट किस किस्म का होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर गौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी जो है वो एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, यानी एक कुदरती अमल है और अक्सर डॉक्टर आपको बेड रेस्ट का एडवाइस नहीं करते। हालांकि कुछ फैमिलीज में ऐसे भी होता है कि जैसे ही खातून प्रेग्नेंट हो उसको सब काम काज से रोक दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कुदरती अमल है और इसमें आप अपने रूटीन के तमाम कामकाज जारी रख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस ज़रूर होती हैं जिसमें डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपने अब मुकम्मल आराम करना है। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं? सबसे पहले अगर आपको शुरू के 3 महीने यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कोई पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द हो या आपको खून के धब्बे लगें या आपको बकायदा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, इसको हम थ्रेटन्ड अबॉर्शन कहते हैं और ऐसी सूरत में मरीज को एडवाइस किया जाता है कि वो बेड रेस्ट करे, क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी से ब्लीडिंग ज़्यादा होने का खतरा है और मिस कैरेज का खतरा मौजूद रहता है। कई दफ़ा प्लेसेंटा जो है यानी बच्चे की जो आंवल है वो बच्चेदानी के निचले हिस्से में होती है। कभी तो वो फुल नीचे होती है या कई दफ़ा उसका जो एज है यानी बिल्कुल किनारा जो है वो बच्चेदानी के मुंह तक पहुंच रहा होता है। ऐसी सूरत में भी हम बेड रेस्ट जो है वो एडवाइस करते हैं, क्योंकि अगर एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो बच्चेदानी स्ट्रेच करेगी जिससे कि ब्लीडिंग होने का खतरा होता है। कुछ ख़वातीन की जो सर्विक्स यानी बच्चेदानी का जो मुंह है वो इनकॉम्पिटेंट होता है। इसका मतलब है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा खुला होता है। उस सूरत में मिसकैरेज का खतरा होता है और अक्सर ऐसी ख़वातीन को स्टिच लगाया जाता है और बाद में एडवाइस किया जाता है कि आपने बेड रेस्ट करना है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि खातून की प्रीवियस प्रेगनेंसी जो हुई थी वो वक्त से पहले उसकी डिलीवरी होगी, यानी प्रीमेच्योर लेबर जो है उसकी हिस्ट्री होती है। अगर ऐसी कोई हिस्ट्री मौजूद हो तो डॉक्टर बेड रेस्ट का एडवाइस करते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि खातून का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है जिससे बच्चे की ग्रोथ इफेक्ट हो रही होती है। ऐसी सूरत में भी बेड रेस्ट जो है वो बताया जाता है। अब देखते हैं कि आपने बेड रेस्ट कैसे करना है। क्या आपने पूरी तरह हर वक्त लेटे रहना है? ऐसा नहीं है। आप लेटें, कुछ घंटे के बाद आप उठ के बैठ सकती हैं अपने बेड पे, मतलब कंप्लीट आप लेटे नहीं रहना और हर वक्त बैठे नहीं रहना। आप उठ के अपने टेबल चेयर कमरे में जो हो उसके ऊपर बैठ के काम कर सकती हैं। आप वॉशरूम तक जा सकती हैं। आप अपने घर में हल्की फुल्की वॉक कर सकती हैं। बस कोशिश ये आपने करनी है कि आपने बहुत ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना, 20 मिनट से ज़्यादा आपने खड़े नहीं रहना और वॉक जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं करनी, बिल्कुल हल्की वॉक होनी चाहिए। आपने सीढ़ियाँ जो है वो उतरना चढ़ना नहीं है। आपने पाँव के बल बैठ के कोई काम नहीं करना। आपने कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई हैवी चीज़ जो है वो नहीं उठानी। बस लाइट सा काम जो है जो आप बैठ के आराम से कर सकती हो वो आप बेशक करें। अब ज़ाहिर है कि इस सूरत में बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी में चले जाते हैं कि हम
बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ हो गए हैं और घर में आराम से बैठे हैं। आप कोशिश कीजिए कि इस टाइम को गुजारने के लिए कोई किताबें ले आएँ, उनको पढ़ें, कोई टीवी के प्रोग्राम्स देख लें, अपने किसी रिलेटिव से, फ्रेंड से आप चैट करें, फ़ोन पे चैट करें, आप कंप्यूटर यूज़ करें। मतलब किसी तरीके से आप इस टाइम को गुजारें ताकि आने वाले वक्त में आपको या आपके बेबी को कोई मसला ना हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।